वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की और उससे संबंधित सारे सवाल जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। तो उसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। तो हमारी जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है कुछ इस तरह से दिखती है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका जो पहला इस संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ न्यायालय की व्याख्या है। जैसे संघ बेरुवारी का मामला था 1960 में, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। लेकिन इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती का मामला सामने आया, जिसमें न्यायालय ने अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी संविधान के साथ ही, और संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना का जो अर्थ है वो है सार या सारयुक्त संविधान से। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन जो इसकी भाषा है प्रस्तावना की वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और ये संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसी में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय। कभी कभी इनका अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इनके कुछ अर्थ हैं, जैसे सार्वभौम या संप्रभुता। भारत ना तो निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का उपनिवेश है। यह एक स्वतंत्र राज्य है जिसके ऊपर अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है। यह बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। भारत या तो विदेशी राज्यों के पक्ष में अपने क्षेत्र का हिस्सा हासिल कर सकता है या उसे सौंप सकता है। समाजवादी, यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संविधान में समाजवादी गुण मौजूद हैं। भारतीय साम्यवादी समाजवाद के बजाय एक लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसरण करता है, जो राष्ट्रीय उत्पाद और वितरण के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रावधान की अनुमति देता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो संविधान के अनुसार कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष अर्थ है कि जो भारत राष्ट्र है जो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना ही किसी धर्म को मानेगा। वो सबके लिए समान दर्जा उसकी नज़र में है, सभी धर्मों के लिए, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में दिखता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। लोकतांत्रिक, इसके अंतर्गत है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति देश के लोगों के पास होती है। लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व स्वरूप संसद में मौजूद है। लोकतंत्र के संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जहां कार्यपालिका सभी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अनुमति देने के लिए लोकतंत्र का व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाता है। गणतंत्र, गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति नामक एक निर्वाचित प्रमुख की उपस्थिति को इंगित करता है। यह लोगों के राजनीतिक संपूर्णता की अनुमति देता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। अर्थात जो राज्य भारत का शासक बनेगा वह लोगों की मर्जी से चुना जाएगा, ना कि जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वंशानुगत पद समाप्त है क्योंकि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। यह सार्वजनिक कार्यालयों में भेदभाव को भी रोकता है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के सभी लोगों को प्रतिबंधित करता है। तो ये कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स थे प्रस्तावना के। जहाँ प्रस्तावना के अंतर्गत कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमारी जो भारत की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत कितने न्यायों की व्याख्या की है, कितने तरह के न्याय है। तो उसके अंतर्गत 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता भी हमारी इसमें है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात 3 तरह के न्याय हो गए, 5 तरह की स्वतंत्रता हो गई। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता है।
और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जो इसे अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो शब्द हैं तीन, ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में 1976। तो कुछ इस तरह से हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो कि हम भारत के लोग से शुरू होकर के अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं पर समाप्त होती है।